Good morning, my dear student. क्लास थ्री में हम लोग फर्स्ट लेक्चर्स में बात किए थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे बच्चे ने वर्क भी किया और कुछ बच्चे नहीं भी किए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उसे आप लोग करोगे। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर्स में। ये कुछ हमने वर्क दिया था आप लोगों को वर्कशीट में, जिससे क्या करना था आपको। ये वर्क आपके लिए नहीं है, ये क्लास 7 के लिए है। हमने जो वर्क दिया था वो आप लोग करोगे। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का नाम दिया था लिखने के लिए, उसे करने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए ये देखिए, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। देखिए, जब आप छोटे थे तो आप इसी तरह से अपने से खुद मूव करते थे, कोई आपको मूव नहीं कराता था। तो लिविंग थिंग्स जो है खुद अपने आप से क्या करता है, मूव करता है, खुद से चलता है। नॉन लिविंग थिंग खुद अपने आप नहीं कहीं चल कर जा सकता। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप कहीं, जैसे कि देखिए नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक्स, ये अपने आप कहीं चल कर के नहीं जा सकता है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। चेयर्स डू नॉट मूव ऑन इट्स ओन, दे मूव्स ओनली वी सम मूव्स देम। जब इसको कोई मूव्स कराएगा या उन्हें कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई लेकर के जाएगा तभी ये मूव्स होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। तो ये क्या था, नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स ग्रो। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ, वृद्धि। ग्रो मीन्स वृद्धि, बढ़ते हैं। देखिए आप जब छोटे थे फर्स्ट स्टेज में, इतने छोटे थे आप, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, स्कूल जाने लग गए, तो ये आपके साइज में क्या आ गया, चेंजेस। ये साइज में आपके चेंजेस आ गए। ये जो साइज में चेंजेस आया, ये किसके वजह से, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स में ये किसका, ग्रो का, वृद्धि का जो है हमारे पास ये सिचुएशन आया। तो पेरेंट्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ टाइम। तो समय समय के साथ साथ जो है लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणी जो है वो क्या होते हैं, सजीव एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, समय समय के साथ वो उसकी वृद्धि होती है। एक छोटा सा प्लांट्स भी, ये देख रहे हो, एक छोटा सा प्लांट्स धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, इसमें ग्रोथ की प्रक्रिया देखी जाती है। तो जब आप एक चाइल्ड थे तो चाइल्ड भी क्या होता है, एडल्ट। और एडल्ट कब होता है, धीरे धीरे जब वो समय के साथ बढ़ जाता है, ग्रोथ कर जाता है। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, ग्रोथ। लिविंग थिंग्स ग्रोथ। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और लिविंग थिंग्स और दूसरी क्या क्या कर सकता है, तो वो ग्रोथ भी कर सकता है। हमने देख लिया कि लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर सकता है। फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स मूव करता है। आज हमने पढ़ा क्या, कि लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ भी करता है कि नहीं। ग्रोथ मतलब वृद्धि, वो एक छोटा से बड़ा पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डल्स एंड क्रिकेट्स बॉल्स डू नॉट ग्रो। जैसे कि आप एक क्रिकेट बॉल जैसे आप लोग खेलते हो, तो क्या वो समय के साथ बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। आपका जो बॉल है खेलने वाला, क्या वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। आपका जो बुक है पढ़ने वाला, क्या वो समय के साथ अपने आप बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, नॉन लिविंग थिंग्स। जो अपने आप समय के साथ चेंजेस नहीं आते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। और जो समय के साथ, टाइम के साथ जिसमें साइजेस में परिवर्तन होता है, जो बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, लिविंग थिंग्स। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। अब देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एयर। जब वो सांस लेते हैं तब उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या लेते हैं, एयर। वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज, और किसके थ्रू लेते हैं, नोज, अपने नाक के द्वारा। सेवरल अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। और भी बहुत सारे एनिमल्स भी जो हैं
वो भी अपने नाक के द्वारा जो है ब्रीथ सांस लेते हैं। सो 2 कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। अब ये देखिए, ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि कॉकरोच, घर में आप देखे होंगे कॉकरोच को, बटरफ्लाई को, तितली को, उसके बाद मॉस्किटो मच्छर को। इनके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा होल, छिद्र, होल मीन्स होता है छिद्र, ठीक है। उसके द्वारा उसके बॉडी में क्या होता है, एयर अंदर जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाता है, नोज के थ्रू, ये देखिए नाक बना हुआ है इसके थ्रू। उसी तरह ये कुछ इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े हैं जो जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक होल, और होल के थ्रू वो अपने बॉडी के अंदर एयर को लेता है। प्लांट्स ब्रीथ्स थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लिप्स। अब देखिए प्लांट्स में कैसे हवा जाता है, प्लांट्स के अंदर हवा कैसे प्रवेश करता है। तो प्लांट्स के अंदर भी एक छोटा सा पोर्स होता है, छोटा सा छिद्र, छोटा सा छिद्र कहाँ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोमेटा, जिसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। ये देख रहे हो आप, ये प्लांट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, इसका स्पोर, छिद्र है, जिसके थ्रू हवा जो है उसके अंदर प्रवेश करता है, एयर प्रवेश करता है। जैसे हमारे नाक, नोज़ होते हैं, उसके पास भी एक छोटा सा क्या है, सांस लेने के लिए छिद्र है। उसी तरह हमारे प्लांट्स के लीफ में भी क्या होता है, एक छोटा सा स्पोर, छिद्र, उसके थ्रू वो क्या करता है, अपने अंदर हवा को एब्जॉर्ब करता है। तो ये है ह्यूमन बीइंग ब्रीथ थ्रू नोज। मनुष्य जो है वो किसके थ्रू सांस लेता है, नोज के थ्रू। और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। तो प्लांट्स जो है वो किसके थ्रू सांस लेता है, स्टोमेटा के द्वारा। और ह्यूमन, हम लोग जो है किसके द्वारा सांस लेते हैं, नोज के द्वारा। तो ये डिफरेंसेस है, ठीक है। ह्यूमन ब्रीथ थ्रू नोज और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। तो आप लोग को कोई अगर क्वेश्चंस करे कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे नोज के थ्रू सांस लेते हैं। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव प्राणी है उसको सांस लेने की जरूरत ही नहीं है, वो सांस ही नहीं लेते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। तो ये हमने देखा कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस भी लेते हैं, उसमें ग्रोथ भी होता है, उसमें मूवमेंट भी होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीव वस्तुओं में न मूवमेंट होता है, अपने आप मूवमेंट नहीं होता है, और ग्रोथ भी नहीं होता है अपने आप, वो न सांस लेता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखोगे कि लिविंग थिंग्स जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव, ग्रोथ एंड ब्रीथ। क्या क्या करते हैं, मूव, ग्रोथ, ब्रीथ। हम लोग लिखेंगे इस तरह से, एक में लिखेंगे लिविंग थिंग्स, यहाँ लिविंग थिंग्स, और इधर लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या हमने देखा कि ये क्या करते हैं, मूव, फर्स्ट मूव लिखेंगे। दूसरा क्या करते हैं, ग्रो, और थर्ड ब्रीथ। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट मूव,
नॉट मूव, नॉट ग्रोथ। फिर लिखेंगे इसके लिए ये इस तरह से लिखोगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे नॉट ग्रो, नॉट ग्रो, नॉट ब्रीथ, नॉट ब्रीथ। इस तरह से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? ये लिविंग थिंग्स, एक साइड लिविंग थिंग्स, दूसरे साइड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसमें लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, ग्रो एंड ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स में नॉट मूव, नॉट ग्रो एंड नॉट ब्रीथ। ठीक है, इस तरह से आप लोग करोगे। ये होमवर्क में आप लोग के लिए। देन हम लोग सेकेंड लेक्चर्स में बात करेंगे किसका, पता है किसके बारे में बात करने वाले हैं? ये देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू एवरीवन।